टॉपिक है आपका रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है आपके लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। ठीक है ना। जब आप श्वसन लेते हो तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हो, त्याग करते हो। तो ब्लड का यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है आपके फेफड़ों में। तो सबसे पहले फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है वो आता है फुफ्फुसी शिरा लेके आती है। कौन लेके आता है, फुफ्फुसी शिरा लेके आती है। और बाएं आलिंद में यानी कि हृदय होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है आपका हृदय है। हृदय जो होता है, हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है। और अगर कोष्ठों की संख्या देखी जाए तो 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठों में 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो जब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो अशुद्ध और ऑक्सीजन वाली क्या होगी, शुद्ध। तो शुद्ध रक्त जब फुफ्फुसी शिरा लेके आता है तो कहाँ आ जाता था, सबसे पहले बाएं आलिंद में आ जाता है। और बाएं आलिंद के बाद रक्त आता है बाएं निलय में। जब यहाँ पे संकुचन होता है तो यहाँ पर द्विवल्ली कपाट, बाएं और द्विवल्ली कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट खुलते ही रक्त आ जाता है आपके बाएं निलय में। बाएं निलय में आने के बाद शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ से जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो था, फिर इसको ले जाने का काम कौन करती है, शिरा। ये शिराएं वर्क क्या करती है, अशुद्ध रक्त को ले जाकर छोड़ देती है दाएं आलिंद में। ठीक है ना। और दाएं आलिंद के यहाँ पर तथा बाएं निलय, दाएं आलिंद और निलय दोनों के मध्य में द्विवल्ली कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट जब खुलते हैं तो दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ आ जाता है, दाएं निलय में। फिर दाएं निलय से फुफ्फुसी धमनी इस अशुद्ध रक्त को ले जाके छोड़ देती है फेफड़ों में। तथा यहाँ पर ब्लड का क्या होता है, शुद्धिकरण। एक प्रश्न और आता है कि अगर रक्त का शुद्धिकरण अगर होता है तो कहाँ होता है, फेफड़ों में। तो रक्त की छानने की प्रोसेस कहाँ होती है, तो रक्त के छानने की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपके वृक्क में, यानी कि किडनी में। ठीक है ना। और रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तथा अगर रक्त का रुधिर का पीएच अगर देखा जाए तो 7.4 होता है, जिसको अपन बोलते हैं हल्का क्षारीय होता है। ठीक है ना, जो सभी के शरीर में पाया जाता है। और रक्त को ही हम किस नाम से कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और ब्लड भी कहते हैं। ठीक है।